जी, ट्रैवल विद एडवोकेट के साथ मैं एडवोकेट जैन। इस वक्त सौ मार्टिन हो दो पोर्टो के ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं। आज यहाँ से जा रहे थे एंजॉय करके वीकेंड अपना। जाते जाते सोचा कि आपको थोड़ी सी जो है ना वीज़ा इन्फॉर्मेशन देते जाए। जो टॉपिक है वो आज का ये है कि व्हाट टू डू आफ्टर यू गेट योर वीज़ा रिफ्यूज्ड। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आपको रिफ्यूज़ल आ जाए, कनाडा जो है वो ये ईमेल करता है, यूके ईमेल करता है, बाकी कंट्रीज़ का डिफरेंट अपना अपना एक क्राइटेरिया है उसको रिफ्यूज़ करने का। कोई कुछ भी नहीं कहते, पासपोर्ट वापस कर देते हैं। तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद आप क्या करें कि जिससे आप दोबारा वीज़ा ऑब्टेन करने के चांसेस आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपको रीज़न लेटर आता है उस रीज़न लेटर को गौर से पढ़ें कि उसने आपका वीज़ा जो है वो किस बुनियाद के ऊपर, जो रीज़न के ऊपर जो है वो रिजेक्ट किया है। ठीक है, उस अमूमन तौर के ऊपर उस रीज़न लेटर के अंदर हर चीज़ लिखी होती है कि हमने किस रीज़न के तहत जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है। आप उस रीज़न को दूर करने की कोशिश करें। समटाइम्स इट कुड बी ए फाइनेंशियल रीज़न, समटाइम्स इट कुड बी योर एज, आपकी एज बहुत कम है, समटाइम्स इट कुड बी दी पर्पस, कि आपका पर्पस को कोई और था, आपने अप्लाई किसी और चीज में कर दिया है तो आपको वीजा रिजेक्ट हो गया। अगर आपको रीजन लेटर नहीं आता, फॉर एग्जांपल आपको रीजन लेटर नहीं आया, उन्होंने रीजन लेटर आपको जो है वो सेंड नहीं किया, तो फिर आप उस एम्बेसी को ईमेल करें कि हमें हमारा रीजन लेटर सेंड करें, ताकि हम जो है हमें पता चल सके कि हमें किस रीजन के ऊपर, किस रीजन की बेस के ऊपर जो है हमारा वीजा रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस लिहाज से कि जब भी आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए, सबसे पहले तो रीजन लेटर चेक करें, तो रीजन लेटर में रीजन क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास टू वेज हैं। या तो आप अपील में जा सकते हैं, आप अपील में चले जाएं, ठीक है जी, या फिर आप रिव्यू में जाएं। सबसे पहले तो ये चीज है कि आप अपील करें। ठीक है, अपील आप करें उसी एम्बेसी में जिस एम्बेसी ने आपने वीजा रिजेक्ट किया है, कि भाईजान आपने जो रीजंस लगा के भेजी हैं, या तो मैंने वो रीजंस दूर कर ली हैं, या फिर वो रीजंस जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, आप मेरे वीजा एप्लीकेशन को दोबारा गो थ्रू करें। ठीक है, इस अपील के कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं, डिफरेंट एम्बेसीज के डिफरेंट टाइम लिमिट्स हैं। यूरोप, अमेरिका, कनाडा में डिफरेंट इसके डायनामिक्स हैं, वो डीपली स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद आपको पता चलेंगे। और इसी के साथ साथ जब आप अपील कर लें तो अपील के डिसीजन के ऊपर भी आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू में भी आप उनको ये पुश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ कि भाईजान हमारी एप्लीकेशन को दोबारा गो थ्रू करें। वन मोर थिंग, जो वीजा अप्लाई करने के दौरान जब आप गलती करते हैं वो ये करते हैं कि देखें, आप क्या करते हैं कि आप अपील देते हैं, रिव्यू देते हैं, आप वो जो रीजन है ना, जो रीजन वीजा ऑफिसर को खटक रही है, आप वो दूर ही नहीं करते। वो आपको वीजा देते ही नहीं, ना आपको अपील में देता है, ना रिव्यू में देता है, ना किसी और चीज में देता है। आपके लिए हमेशा मसला रहता है। तो लिहाजा हर वक्त जब भी आप अपने वीजा एप्लीकेशन को फिल कर रहे हो, वीजा फॉर्म्स को फिल कर रहे हो, तो इंतहाई गौर व फिक्र से उसको फिल करें, ताकि कोई किसी किस्म की कमी बीच में ना रहे। और अगर कमी रहती है तो फिर अपील फॉर्म्स को कम से कम जो सा वो बड़े गौर व फिक्र से फिल करें, रिव्यू को बड़े गौर व फिक्र से फिल करें। और अगर फिर भी वीजा नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो फिर री एप्लीकेशन करें किसी थर्ड कंट्री में। शेंजन में सिर्फ एक मुल्क नहीं है, तो किसी और तरह में किसी और कंट्री में जब अप्लाई कर लें री एप्लीकेशन के साथ। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। खड़ा हूँ सौ मार्टिन हो दो पोर्टो में। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.